अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं या आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया पर आप भी खबरें देखते रहते हैं, तो अभी कुछ ही दिन से आपको यहूदियों, जेरूशलम और 5 लाल गाय की खबरें देखने को मिल रही होंगी। आखिर यहूदी ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे क़यामत आ सकती है, और आखिर क़यामत से इन 5 लाल गाय का क्या कनेक्शन है? आज की हमारी वीडियो का मौजू नाज़रीन मोहतरम यही है, तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन इस दुनिया को ख़त्म होना है। दुनिया के ख़त्म होने पर ईमान रखना हम सब मुसलमानों की मुसलमान होने की निशानी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि एक ना एक दिन इस दुनिया को ख़त्म होना है, और अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर ईमान रखना ही हमारे ईमान की पहचान है। नाज़रीन मोहतरम, 5 रेड हेफर्स मतलब के 5 लाल गाय। पिछले कुछ दिनों से जब भी हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं या सोशल मीडिया को खोल रहे हैं, तो हर तरफ ये 5 गाय ही नज़र आ रही हैं। हर तरफ इन्हीं की चर्चा है और हर इंसान इन्हीं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए बेताब बैठा है। ये सब कुछ होना वाजिब भी है, क्योंकि जो कुछ भी होने जा रहा है वो यकीनी तौर पर हमारी दुनिया में एक क़यामत खड़ी कर सकता है, या ये कह लीजिए कि क़यामत को करीब आने में अब बहुत कम वक्त बचा है। तो नाज़रीन मोहतरम, हर इंसान के दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर इन 5 लाल गाय के बच्चियों का क्या मामला है। आखिर यहूदी इन 5 लाल गाय के साथ क्या करने जा रहे हैं कि जिससे ये माना जा रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में तो आग लगेगी ही, साथ ही साथ ये पूरा मामला हमारी दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर में भी झोंक सकता है। आखिर इन 5 गायों का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से इस दुनिया में आने से क्या कनेक्शन है, और क्या वजह है कि दज्जाल इन 5 गायों की कुर्बानी से पहले दुनिया में नहीं आ सकता है। तो चलिए नाज़रीन मोहतरम, आप सबको इन सारे ही सवालों के जवाब आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जिस तरह से मुसलमान लोग दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहूदी लोग भी हर दिन 3 वक्त इबादत करते हैं, और जो कुछ भी इनकी इबादत में पढ़ा जाता है और जो कुछ भी प्रोसेस होता है उसमें एक चीज़ भी ज़रूर शामिल की जाती है, और वो चीज़ है कि ये लोग हर इबादत में अपनी ज़ुबान से ये कहते हैं, अपनी ज़ुबान से ये वादा करते हैं कि एक यहूदी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम हमेशा अपना 3rd टेम्पल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिस 3rd टेम्पल यानी कि तीसरे सुलेमान मंदिर को बनाने का ये अपनी ज़ुबान से वादा कर रहे हैं, ये लोग अपनी इबादत में तो पिछले सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं। आखिर ये 3rd टेम्पल है क्या? ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा? तो नाज़रीन मोहतरम, इसके लिए हमको इतिहास में कुछ ज़्यादा ही पीछे चलना पड़ेगा, यानी हमें तारीख़ की उन गहराइयों में जाना होगा जहाँ पर हमें इस सवाल के जवाब मिल सके। ये बात है अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की, कि जब उन्होंने खुदा के हुक्म से जिन्नातों की मदद से एक बड़ी ही आलीशान इबादत गाह को तैयार करवाया था, जिसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है, या फिर जिसको यहूदी 1st टेम्पल का नाम देते हैं। ये इबादत गाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान थी, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर इस बिल्डिंग को कौम बनी इसराइल की शान शौकत की अलामत समझा जाता था। वैसे यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि ये वही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जिनको यहूदी या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने वाले बाकी लोग किंग सोलोमन के नाम से याद करते हैं, और ये उन्हीं दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे कि जिनको किंग डेविड के नाम से याद किया जाता है। फ़िलहाल नाज़रीन मोहतरम, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद हुआ ये कि उनकी ये कौम नाफरमान हो गई, गलत रास्ते पर पड़ गई, गलत काम करने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब इनके ऊपर खुदा की तरफ से बाबल का एक जालिम बादशाह कि जिसको तारीख़ में बख्त नसर के नाम से जाना जाता है, उसको मुसल्लत कर दिया गया। उसने हमला करके पूरे शहर की ईंट से ईंट बजा डाली, पूरे शहर को निस्तो नाबूद कर दिया। वो 1st टेम्पल के जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था, उसको भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। कौम बनी इसराइल को या तो बड़ी तादाद में कत्ल कर दिया गया, या फिर बचे हुए लोगों को गुलाम बनाकर बाबुल ले जाया गया। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा इसलिए हुआ कि कौम बनी इसराइल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाने के बाद शैतान के बहकावे में आ गई और उसने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ शुरू कर दी, बुतों को पूजना शुरू कर दिया,
اور مقدس تابوت سکینہ کو بھی انہوں نے کھو دیا، اسی لیے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا گیا۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل کے بڑی تعداد کے لوگ غلام بنا کر بابل لے جایا گیا۔ فی الحال پھر دور بدلا اور پھر بابل کی وہ سلطنت بھی کمزور ہو گئی کہ جس نے یہودیوں کو ایک لمبے وقت سے غلام بنا کر رکھا تھا۔ دنیا میں سورج طلوع ہوا ایک نئی سلطنت کا، جس کے بادشاہ تھے سائرس دی گریٹ۔ یہ وہی پرشیا کے سائرس دی گریٹ تھے کہ جن کے بارے میں بہت سارے مسلم اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاید یہی وہ ذوالقرنین تھے کہ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ فی الحال انہیں بابل کے اس پورے علاقے کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ یہودیوں کو بھی نہ صرف آزاد کیا بلکہ ان کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو بھی بنانے میں ہر طرح سے مدد کی کہ جس کو پہلے بخت نصر نے مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا، اور اس طرح سے یہودیوں کی یہ عبادت گاہ یا پھر یہ کہیے کہ یہودیوں کا یہ قبلہ دوبارہ تیار ہوا، جس کو نام دیا جاتا ہے سیکنڈ ٹیمپل کا۔ لیکن دوستو، یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر دور آیا 72 AD کا، یعنی کہ آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے، کہ جب اس دور کی سپر پاور یعنی کہ رومن امپائر کے ایک کمانڈر ٹائٹس نے اس پر پھر سے حملہ کیا۔ شہر میں جو تباہی مچانا تھی وہ مچائی ہی، ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کے اس پوتر یعنی کہ اس مقدس ٹیمپل کو بھی آگ کے حوالے کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یعنی پچھلے 2000 سال سے یہودی لوگ اپنے اسی ٹیمپل ماؤنٹ کو بنانے کے لیے بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو یہودی فرسٹ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں، اس کے بعد جو سائرس دی گریٹ یعنی کہ حضرت ذوالقرنین کی مدد سے بنایا گیا تھا اس کو سیکنڈ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں، کیونکہ وہ دوبارہ میں تیار ہوا تھا، اور اب جب بھی بنے گا تو ظاہر ہے وہ تیسری بار بنے گا، اس لیے اس کو تھرڈ ٹیمپل کا نام دیا جاتا ہے۔ پچھلے 2000 سال کے لمبے عرصے میں یہودی لوگوں نے الگ الگ طرح سے الگ الگ وقت پر اپنے اس مقدس ٹیمپل کو، مندر کو بنانے کی کوششیں تو کی، مگر کبھی بھی وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ فائنلی ان کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہودی قوم جتنی زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور جتنا اس کا پوری دنیا پر انفلوئنس ہے، اتنا اتہاس میں کبھی بھی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو بھلے اس بات کی خبر تھی یا نہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کی تیاریاں تو بہت پہلے سے ہی شروع کر دی تھی۔ دوستو، توریت کی کتاب العادات کے مطابق تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھنے والے یہودیوں اور راویوں کا یہ کہنا ہے یا پھر کہانوں کا پاک ہونا ضروری ہے، مگر اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ گائے کے بچڑوں کی قربانی درکار ہوگی، کیونکہ ان بچڑوں کی قربانی کے بعد جب ان کو جلایا جائے گا اور ان کے جلنے کے بعد جو راکھ بنے گی اور اس راکھ کو جس پانی میں ڈالا جائے گا، اس پانی کے ذریعے سے ہی ان ربیوں کو یا پھر ان کہنوں کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہی اسرائیل کے زیادہ تر کٹر یہودیوں کا نہ صرف عقیدہ ہے بلکہ ان کے مطابق تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھنے کی پہلی رسم ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں، اسرائیل میں تو کافی پہلے ہی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نام کی ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ جس کا مقصد ہی تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کی تمام راستوں کو آسان کرنا تھا، اور یہ آرگنائزیشن اپنے اس مشن پر لمبے وقت سے کام کرتی آ رہی ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نام کی آرگنائزیشن پچھلے ایک لمبے وقت سے پوری دنیا کے اندر 5 ایسے خاص بچڑوں کی تلاش کر رہی تھی کہ جو پوری طریقے سے سرخ رنگ کے ہوں، یعنی جن کی باڈی کا ہر پارٹ، ہر بال سرخ رنگ یعنی لال رنگ کا ہو، ایون ان کے جو پیر ہیں یعنی کہ کھر وہ بھی سرخ رنگ کے ہوں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو سن 1997 اور 2000 میں اس طرح کے کچھ بچڑے مل بھی گئے تھے، لیکن بعد میں ان بچڑوں کو یہودی ربیوں کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق یہ ان شرطوں پر کھرے نہیں اتر رہے تھے کہ جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ فی الحال 22 سال کے بعد یعنی کہ سن 2022 میں اچانک سے یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ فائنلی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ان 5 بچڑوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ جو ان کو ایک لمبے وقت سے تلاش تھی۔ امریکہ کے ٹیکساس علاقے میں ملے ان 5 بچڑوں کو نہ صرف بھاری رقم دے کر خریدا گیا بلکہ پھر ان کو انلیگل طریقے سے فوراً ہی امریکہ سے اسرائیل کی طرف ٹرانسفر کیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک لگاتار ان 5 ہی بچڑوں کو ویسٹ بینک کے کسی خفیہ علاقے میں پالا جا رہا تھا، یعنی ایسی جگہ پر کہ جس کا کسی بھی عام انسان کو ایڈریس بھی نہیں پتا ہو۔ لیکن دوستو، اب ان 5 گائے کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے یہ جو پوری دنیا میں ہلہ مچ گیا ہے، ہر طرف گدر سنائی دے رہا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کیونکہ لگاتار اس طرح کی رپورٹس باہر آ رہی ہیں کہ جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جن 5 گایوں کو خفیہ طور پر ویسٹ بینک کے کسی علاقے میں پالا جا رہا تھا وہ 2024 اپریل کے مہینے میں ہی 3 سال کی ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھنے سے پہلے جن بچڑوں کی قربانی کی جائے گی ان کے اندر جو بہت ساری شرط لگی ہوئی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان بچڑوں کی عمر 3 سال ہونا چاہیے۔ حالانکہ کچھ رپورٹس تو یہ دعویٰ کر رہی ہیں دوستوں کہ ممکن ہے کہ کٹر یہودی لوگ 8 اپریل کے دن ہی قربانی کریں گے،
ظاہر ہے ये दावा तो इतना ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता, मगर ये बात पक्की है कि इन बछड़ों की उम्र 3 साल को 2024 अप्रैल के महीने में ही पहुंच रही है। लेकिन दोस्तों, अभी तक की ये सारी बातें सुनने के बाद आप में ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि इस पूरे मैटर को लेकर इतना हल्ला क्यों। अगर यहूदी लोग अपना थर्ड टेम्पल बनाते हैं तो बनाने दो, इससे किसी दूसरे को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहीं पर टर्निंग पॉइंट है। मामला यही है कि कट्टर यहूदी लोगों का ये दावा है कि उनका वो हजारों साल पुराना टेम्पल उसी जगह पर मौजूद हुआ करता था, ये जहाँ पर आज के दौर में मुसलमानों की तीसरे सबसे मुकद्दस मस्जिद यानी कि मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक मौजूद है। अब जाहिर है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि थर्ड टेम्पल की बुनियाद और मस्जिद अक्सा की शहादत। ज़ियोनिस्ट यहूदियों का यह भी मानना है कि तौरात और तलमूद जैसी उनकी किताबों में लिखी शर्तों के मुताबिक ही थर्ड टेम्पल उनके लिए बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन शर्तों के साथ जब वो थर्ड टेम्पल बना लेंगे तभी वो अपने उस मसीहा को बुलाने में भी कामयाब हो पाएंगे, कि जो इस दुनिया में आकर उनकी किस्मत को बदल कर रख देगा और पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम करवाएगा। क्योंकि उनकी किताबों में उनको यही बताया गया है कि आखिरी वक्त में आने वाला उनका मसीहा ही उनके लिए उस तरह की एक सल्तनत कायम करेगा कि जिस तरह की सल्तनत किंग सोलोमन यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करती थी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बहुत सारे स्कॉलर्स के मुताबिक यहूदी जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं और जिस मसीहा का जिक्र उनकी किताबों के अंदर मौजूद है वो तो सैकड़ों यानी कि हज़ारों साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आ चुका है। मगर क्योंकि यहूदियों ने तो खुद ही उनको झुठला दिया था, बल्कि उनके झुठलाने की वजह से ही और उनकी मुखालिफत की वजह से ही सूली पर चढ़ाने तक की नौबत आ गई थी। मगर आखिरी वक्त में खुदा की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था। तो अब जो आखिरी वक्त में उनका मसीहा आएगा वो दरअसल मसीहा नहीं बल्कि वही होगा कि जिसको मुसलमानों में दज्जाल के नाम से जाना जाता है, जिससे मुकाबला करने के लिए आखिरी दौर में दुनिया में न सिर्फ हज़रत इमाम मेहदी मौजूद होंगे बल्कि उसको ख़त्म करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी दोबारा नुज़ूल होगा। तो आसान शब्दों में मतलब यही निकल कर आता है कि अगर थर्ड टेम्पल की बुनियाद रखी जाएगी तो मस्जिद अक्सा की शहादत होगी। शायद यही वजह है कि गाजा में जो जंग चल रही है हमास और इजरायली आर्मी के बीच शुरू हुई थी, उसको बाद में फिलिस्तीन के आम लोगों की नस्ल कशी में तब्दील कर दिया गया ताकि जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो अपने और अपने बच्चों के वजूद को बचाने में लगे हों। तो आखिरकार फिर वही मुसलमान मस्जिद अक्सा की शहादत पर संघर्ष कैसे कर पाएंगे। बाकी जहाँ तक मामला फिलिस्तीन के अलावा बाकी मुस्लिम दुनिया का है तो उनमें से ज़्यादातर मुस्लिम देशों की हुकूमत तो ये हाल है कि अगर उनको इजराइल की तरफ से अच्छे पैसे दिए जाएं तो शायद वो खुद ही थर्ड टेम्पल बनाने का ठेका पकड़ लें और वो खुद अपना ईमान बेच दें। बहरहाल दोस्तों, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किन मुस्लिम कंट्रियों की बात कर रहा हूँ। हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और उनको हिम्मत और ताकत और कुव्वत हैदर करार अता फरमाए और उनकी गैबी इमदाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको एक वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम मुसलमानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।